बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवन के बग़ैर पिज़्ज़ा आप घर पे कैसे बना सकते हैं। चलें अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास है मैदा, तकरीबन 4 कप हमारे पास मैदा है। इसके अलावा हमें चाहिए चीनी पीसी हुई 4 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ख़मीर है हमारे पास 2 चम्मच और ऑयल भी हमारे पास है 4 चम्मच। सबसे पहले हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। मैदे के अंदर ऐड कर देंगे चीनी, नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो उतना आप यूज़ करें। ख़मीर हमारे पास है तकरीबन 2 चम्मच खाने वाली, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारे पास है गर्म पानी, नीम गर्म पानी है। इसे अपने हाथ पे डाल के चेक कर लें, इतना पानी हो कि आपका हाथ उसे बर्दाश्त कर सके। फिर इस पानी से मैदे को गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मैदे को गूंदना है। सबसे पहले इसे मिक्स करें। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने कभी भी मिस नहीं करनी, वो ये है कि इसे एयर टाइट जार में आपने बंद करके रखना है। अगर आप एयर टाइट जार में बंद नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी डो वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। इसके बाद आप ऑयल से ग्रीसिंग कर दें। ग्रीसिंग करने के बाद इसे ढक दें। इसके एयर टाइट लेड से अच्छे से ढक दें और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। ये देखिए व्यूअर्स, इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम अपने चिकन की तरफ आते हैं। हमने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है और हम अब इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास है बोनलेस चिकन का गोश्त। हम इस तकरीबन आधा किलो हमारे पास है। और इसके बाद दही है, टमाटर केचप, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर और नमक। हमने ऑयल चूल्हे पे रख दिया है और इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस गोल्डन हो जाइए। हमने ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिकन जो बोनलेस है। इसे हमने साफ़ करके छोटे छोटे इसके पीस बना लिए। आप भी इसी तरह करें, इसे छोटे छोटे पीस बना लें। बनाने के बाद फिर हम अब ये तकरीबन हमारे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। आस्ता आस्ता इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट में हमने चिकन ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है, चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसे लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई किया जाता है। ये ज़रूर करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इस तरह इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास है जो हमने मसाले वगैरह निकाल के रखे हुए थे, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे, नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करें, जितना आप लोग पसंद करते हैं इसे इसमें ऐड कर दें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ज़रा कम ही रखें। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर
ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। आस्ता आस्ता ये पकती रहेगी। बोटियाँ आपने कोशिश करनी है छोटी छोटी हों। और इसे फ्राई करने के बाद ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस हमने ऐड करना है। फिर इसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तकरीबन 4-5 चम्मच है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद हम इसे तकरीबन, ये हमारे पास है टमाटर प्यूरी, तकरीबन 1 प्याली है हमारे पास, ये इसमें हमने ऐड कर दी। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे ताकि जो हमारी जो बोटियां हैं, ये हमारा जो गोश्त है ये अच्छे से गल जाए। ये देखें। इसके बाद हम इसमें कॉर्न और जो हमारे पास वेजिटेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वेजिटेबल यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप वो डालें जो आपके पास हैं। हमने मशरूम इसमें ऐड कर दिए। मशरूम ऐड करने के बाद इसे चलाएंगे। बस हल्का सा हमने इसे सौते करना है। ये हमारे पास है शिमला मिर्च, ग्रीन और येलो, इसमें ऐड कर दें और इसे हल्के से चला दें। टमाटर है हमारे पास, तकरीबन आधा टमाटर हमने काट लिया है। इसमें ऐड करने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और हम अपने फिर डो की तरफ आते हैं कि हमारी डो रेडी हो गई या नहीं। इसे भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास प्याज हैं लच्छेदार, हमने इस शेप में काट लिए हैं। आप जिस शेप में भी काटना चाहें, जो आपको पसंद हो उस शेप में काट लें और एक दफ़ा अच्छे से चला दें। ये वेजिटेबल डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। चलिए अपनी डो की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अपने जहाँ पे आप रोटी वगैरह बनाती हैं उस सरफेस पर आप इसे इस तरह हाथों की मदद से एक दफ़ा दोबारा गूंद लें। इस तरह करेंगी तो आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इस तरह कर लें और ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे जितने पीस हमें चाहिए। ये इस तरह कट करने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। बनाने के बाद ये देखें थोड़ा सा इस तरह गूंथ लें ताकि ये जो हमारे इसमें खमीर वगैरह है ये अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसा हो जाए आटा हमारा। एक जैसा आटा होने के ये देखें हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। हमने पिज़्ज़ा बेस पर ऑयल ग्रीसिंग कर ली है। इस तरह अच्छे से ऑयल लगा लें चारों तरफ और इसके किनारों पर भी, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है इस पर चिपके ना, आसानी से बाहर आ जाए। ये देखें इस तरह ग्रीसिंग करने के बाद फिर हमने पेड़ों को इस तरह हाथों की मदद से फैला लें। अगर आपको पेड़ा छोटा लगे तो आप इसमें और भी आटा ऐड कर सकती हैं। फिर फॉर्क से निशान लगाने के बाद इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं।
पिज़्ज़ा सॉस लगाते हुए आपने ध्यान रखना है, आपने ज़ोर ज़ोर से इसे दबाना नहीं है, पुश नहीं करना, बल्कि हल्के हल्के हाथों से आप पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अगली रेसिपी में हम आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तरकीब बताएंगे। ये देखें, चिकन जो हमने फ्राई की थी इस तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे। डालने के बाद ये देखें, इसे अच्छे से चारों तरफ लगा दें, फैला दें, ताकि हर जगह चिकन और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो इस पे हमने लगा दी हैं। इसके बाद हम ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह से पूरी चीज़ फैला दें। ये गर्मी की वजह से हमारी जो चीज़ है ज़रा मेल्ट हो गई है। ये देखें, इस तरह आप फैलाने के बाद हम इस पे ऐड करेंगे जैतून, ब्लैक ऑलिव हमारे पास है, इसके ऊपर हम लगा देंगे। ब्लैक ऑलिव हमने लगा दिए। एक देगचा हमने चूल्हे पर रख दिया है, इसके अंदर एक छोटा भी देगची हम रखेंगे। ये देखें, इस तरह रख दें। रखने के बाद हम पिज़्ज़ा डिशेस में रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें, इसे कवर करने के बाद हम इसके ऊपर और तकरीबन 35 मिनट तक इसे पकाना है। व्यूअर्स, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है या नहीं हुआ। ये देखें, अब हम इसे थोड़ा सा उठाकर चेक करते हैं। हाँ, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं और डिश में निकालने के बाद अब हम कटर से इस तरह निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसे छुरी से भी काट सकते हैं। काटने के बाद इसके इस तरह पीसेस कर लें और हमारा मज़ेदार और डिलीशियस पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।